डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल दी लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 5.3 को चालू किए थे और उसमें क्वेश्चन 1 में 1 नंबर क्वेश्चन को किए थे। आइए इस क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। यदि आप इस क्वेश्चन नंबर 1 वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा -37 -33 -29 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और निकालना क्या है जी, 12 पदों तक योग निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर श्रेणी के 12 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन में जैसे हम उस क्वेश्चन के लिए किए थे सेम वही करने वाले हैं। देखिए, लिखेंगे दी गई श्रेणी या दी गई एपी क्या है जी हमारा -37 -33 -29 so on। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद a बराबर -37। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके साथ हम निकाल लेंगे इसका सार्व अंतर d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है -33 और -37। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा हमारा -33 + 37 = 4। ठीक है जी, सार्वअंतर हमें मिल गया क्या जी, 4। अब चूंकि हमें पता है कि n पदों का योग निकलता है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, फार्मूला पे रखेंगे, हमें n बराबर क्या है जी, दिया है n बराबर 12, यानी 12 पदों तक का जो है हमें योग निकालना है। तो S12 = 12/2 × 2 × a का वैल्यू है -37 प्लस n हमें पता है 12 -1 × d हमें पता है 4। ठीक है जी, ये हो जाएगा 6 × 7 दूना 14 का 4 बचेगा 1, 3 दूना 6 1 7 -74। ठीक है जी, प्लस ये हो जाएगा 11 × 4। ठीक है, 6 × -74 और ये हो जाता है 11 × 44। ठीक है, तो 6 इंटू हो जाएगा 0 और इधर से 3 -30। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए तो 6 के 18 यानी -180। ठीक है जी, यानी कि इस एपी के 12 पदों का योग जो है क्या है जी, -180। तो लिखेंगे अतः दी गई एपी के 12 पदों का योग -180 होगा आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद है, सार्वअंतर निकालना जानते हैं और थोड़ा बहुत सॉल्व करना जानते हैं इसको, तो बहुत इजी है। यदि समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.6 1.7 2.8 so on, और इसके 100 पदों तक का योग निकालना है। 100 पदों तक
हमने आपको बोला था कि एसएन वाले फार्मूले से आप 100 नहीं 200 पदों का योग निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सेम प्रोसेस वही है हमारा। दी गई एपी क्या है जी 0.6 कमा 1.7 कमा 2.8 कमा सो ऑन। ठीक है जी, इसमें दिया क्या है जी प्रथम पद ए बराबर 0.6, सार्व अंतर डी बराबर क्या हो जाएगा जी दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाइएगा तो हो जाएगा 1.1। ठीक है जी, तो सार्व अंतर हमें पता चला क्या जी 1.1। ठीक है, अब इसमें n बराबर कितना दिया है जी, n बराबर हमें दिया है, n बराबर हमें कितना दिया है 100। ठीक है जी, यानी 100 पदों तक का योग हमें निकालना है। चूंकि लिखेंगे चूंकि एस एन इजकल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, एस एन के जगह पे 100 बराबर 100 बाई 2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस 100-1 इंटू डी है हमारा 1.1। ठीक है, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा हमारा 1.2। ठीक है जी, प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 1.2 और ये प्लस गुणा करेंगे तो होगा 108.9। ठीक है, अब देखिए 50 इंटू होगा 110.1। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए 50 गुणे 110.1 तो हो जाएगा 5505.0 बराबर 5505। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी के 100 पदों का योग क्या होगा जी 5505 आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी है। आप यदि इसको कैलकुलेशन करना जानते हैं तो बहुत ही आसान है। यदि दिक्कत होता है कैलकुलेशन में तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। उम्मीद करते हैं आपको टोटली समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15 कमा 1/12 कमा 1/10 कमा डॉट डॉट। इसके हमें 11 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है जी, 11 पदों तक का जो है हमें योग निकालना है। देखिए सारा प्रोसेस हमारा वही रहेगा। सॉल्यूशन लिखेंगे दी गई एपी क्या जी 1/15 कमा 1/12 कमा 1/10 कमा डॉट डॉट। ठीक है जी, प्रथम पद क्या दिया है जी, प्रथम पद ए बराबर दिया है 1/15। सार्व अंतर निकालने तो सार्व अंतर हमारा हो जाएगा d इजिकल टू 1/12 माइनस 1/15 बराबर करेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम 60, 12 25 60 यानी 5 माइनस 15 चौका 60 4 अर्थात हो जाएगा 1/60। तो इसका सार्व अंतर हमें मिला 1/60। अब देखिए इसमें n यानी n बराबर कितना दिया है जी, तो n बराबर दिया है 11। ठीक है जी, यानी 11 पदों तक का योग हमें निकालना है। तो लिखेंगे चूँकि एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है जी, तो S11 यहाँ पे करेंगे 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15
प्लस n है 11 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 1/60। ठीक है जी, तो ये हो जाता है 11/2 को 11/2 रहने देंगे 2/15 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से ये 10 गुणे हो जाएगा 1/60, तो 10 छक 60 यानी 1/6 अर्थात 1/11/2 इंटू 2/15 प्लस ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, इधर देखते हैं तो 11/2 इंटू हो जाएगा 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 प्लस 6 पचे 30, सॉरी 2 दूना 4 प्लस 6 पचे 30, तो 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11 9 99 बटा 30 दूना 60। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 20 के 60। ठीक है, तो अर्थात लिखेंगे अतः दी गई एपी के 11 पदों का योग 33/20 होगा आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसको भाग करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन करना आता है तो कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो बार बार इस चीज़ को देखें, डेफिनेटली आपको इस चीज़ को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।